वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी क्लास है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्रिक। काफ़ी सारे लोगों के कहने पर इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। इससे पहले इस तरह की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। पहली वीडियो में हमने छोटे-छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा था। इसके बाद सेकंड वाली वीडियो में हमने एक और मेथड से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा। इस वीडियो में हम लंबे से लंबे सेंटेंस को या फिर पैराग्राफ को कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो सीखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको भी जब भी किसी पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप इजीली कर सके। आज की क्लास में हम एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे। एक क्लॉज का सेंटेंस चाहे जितना भी लंबा हो, इस सेंटेंस को आप चुटकियों में ट्रांसलेट कर सकेंगे। इस क्लास के एंड पे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जो कि इतना ही लंबा होगा जितना कि ये सेंटेंस है। उस सेंटेंस को आप खुद ट्रांसलेट करेंगे और मैं यकीन दिलाती हूँ आप उस सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को एंड तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो सेंटेंस कौन सा है जिससे हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो वो सेंटेंस है, एक बूढ़ा आदमी पिछले 20 सालों से लाहौर के अनारकली बाजार में एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी रोजी कमाने के लिए बगैर किसी पब्लिसिटी के आसपास के लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है। यहाँ पे जो ट्रिक लिखी हुई है, आपने ये नहीं सोचना कि क्या लिखा है, हम इसे कैसे याद करेंगे, याद करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इतना आसान है कि बच्चे भी सीख लेंगे, लेकिन कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ट्रिक बताने से पहले एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है, मैं अहमद के साथ फुटबॉल खेल रहा हूँ। आपने अक्सर ये सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है कि सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है आई, इसके बाद सेंटेंस को लास्ट से ट्रांसलेट करते हुए आते हैं। चले इस सेंटेंस को ऐसे ही ट्रांसलेट करके देखते हैं। हूँ के लिए लिख लेते हैं एम, खेल रहा के लिए लिख लेते हैं प्लेइंग, फुटबॉल के लिए लिख लेते हैं फुटबॉल। अब है अहमद के साथ के लिए लिख लेंगे विद अहमद। तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। आपने सब्जेक्ट लिखने के बाद सेंटेंस को उल्टा शुरू किया और ये बिल्कुल सही आपने ट्रांसलेट कर लिया। ये ट्रिक छोटे सेंटेंसेस पर या फ्रेजेस पर अप्लाई होती है, लेकिन इस सेंटेंस को अगर ऐसे बोला जाता, मैं फुटबॉल अहमद के साथ खेल रहा हूँ, ऐसे भी तो हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं ना। तो इस ट्रिक का यूज करें तो पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट आई, इसके बाद उल्टा चलते हुए हूँ के लिए लिख लेंगे एम, खेल रहा के लिए लिख लेंगे प्लेइंग। अब है अहमद के साथ, तो आप लिखेंगे विद अहमद, और इसके बाद फुटबॉल तो लिख लेंगे फुटबॉल। अब देखिए हमारा उल्टा चलने वाली ट्रिक फॉलो करने से ये सेंटेंस बिल्कुल गलत बना है। आई एम प्लेइंग विद अहमद फुटबॉल, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इस तरह से इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता। ये जो उल्टा चलने की ट्रिक है, ये छोटे सेंटेंसेस पर, छोटे फ्रेजेस पर अप्लाई होगी, लेकिन बड़े सेंटेंसेस पे कभी भी अप्लाई नहीं होती। सेंटेंसेस को इस तरह से ट्रांसलेट नहीं किया जाता। आज हम ट्रिक जो यूज़ करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक को यूज़ करेंगे और इस बड़े से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इस सेंटेंस में एक बूढ़ा आदमी क्या काम कर रहा है? सिखाने का काम कर रहा है। आपको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है कि कौन है वो जो किसी भी काम को कर रहा है? कौन है वो? तो आंसर आएगा एक बूढ़ा आदमी, तो आप लिखेंगे एन ओल्ड मैन। अब जब बात आती है रहा है, रही है, रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस आपने कहाँ पर देखे हैं? तो ऐसे सेंटेंसेस यूज होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं और इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इज एम आर। तो यहाँ पे हम जो वर्ब है सिखाना, उसके लिए टीच लिखना है, लेकिन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे तो यहाँ पे टीचिंग बन जाएगा। इस टीचिंग हम थोड़ा सा फिलहाल गैप देकर लिखते हैं। इसकी एक वजह है,
जो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी। तो हमारा यहाँ तक सेंटेंस अभी तक बना है, एन ओल्ड मैन इज टीचिंग। ठीक है, अब क्या पढ़ा रहा है? अगला क्वेश्चन है क्या, तो आंसर आएगा इंग्लिश। तो यहाँ पे हम इंग्लिश लिख लेंगे। बस आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते जाएंगे, क्या पढ़ा रहा है तो इंग्लिश पढ़ा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, किसे या किसको, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है आसपास के लोगों को। ये पूरा फ्रेज आप लिखेंगे आसपास के लोगों को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू द नियर बाय पीपल, टू द नियर बाय पीपल। नेक्स्ट है कहाँ, कहाँ सिखा रहा है? कहाँ का आंसर आता है, आप अपने आप से पूछिए कहाँ सिखा रहा है। तो आंसर है लाहौर के अनारकली बाजार में एक छोटी सी दुकान के अंदर। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक जगह का बताया गया है। सबसे पहले छोटी जगह कौन सी है? एक दुकान। वो दुकान कहाँ पे है? अनारकली बाजार के अंदर। और अनारकली बाजार कहाँ पे है? लाहौर में। ये बड़ी जगह है, ये उससे छोटी जगह है, और ये सबसे छोटी जगह है। तो जो सबसे छोटी जगह है पहले उसको मेंशन करना है, एक छोटी सी दुकान के अंदर। ठीक है, के अंदर के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे इनसाइड। इनसाइड अ स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान के अंदर। कहाँ पे है वो दुकान? अनारकली बाजार में। तो अनारकली बाजार में हम लिख लेंगे इन अनारकली बाजार। अनारकली बाजार कहाँ पर है? लाहौर में, तो लिख लेंगे लाहौर। अब यहाँ पे दुकान के अंदर के लिए हमने लिखा है इनसाइड, और अगर होता दुकान पर तो हम एट का यूज करते, दुकान में या दुकान पर तो हम एट लिख लेते। अब दुकान के अंदर के लिए हमने लिख लिया है इनसाइड। इन का यूज हम करते हैं किसी शहर या किसी बड़ी जगह के बारे में बताना हो तो। इनसाइड का यूज करते हैं किसी चीज के अंदर के लिए। ऑन का यूज हम करते हैं सतह के लिए। और एट का यूज करते हैं किसी खास मुकाम के लिए या किसी छोटी जगह के लिए हम एट का यूज करते हैं, या फिर खास जगह के लिए हम एट लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कब से। तो इसका आंसर निकल कर आता है बूढ़ा आदमी पिछले 20 सालों से, पिछले 20 सालों से। तो इसके लिए हम लिख लेंगे फॉर लास्ट 20 ईयर्स। अब यहाँ पे फॉर का यूज हमने क्यों किया? फॉर का यूज हम करते हैं अरसा यानी मुद्दत बताने के लिए। जैसे 5 साल से, फॉर 5 ईयर्स, 3 दिन से, फॉर 3 डेज, 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स। और सिंस का यूज शुरू होने का वक़्त बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे 2010 से, सिंस 2010, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, कल से, सिंस यस्टरडे। तो सिंस का यूज हम करते हैं जब हमें वक़्त बताना हो, शुरू का वक़्त बताना हो, जब हमें पता हो कि शुरू कब हुआ था वो काम, सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज हम करते हैं कोई अरसा बताना हो, कोई मुद्दत बतानी हो, तो फिर हम फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 20 ईयर्स से यानी कि एक अरसा है, एक मुद्दत है, तो हमने फॉर का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों। तो क्यों का क्या आंसर निकल कर आता है? अपनी रोजी कमाने के लिए। अपनी रोजी कमाने के लिए हम लिख लेंगे टू अर्न हिज लाइवलीहुड। अब जो हमारे सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो लिख लेंगे। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बगैर किसी पब्लिसिटी के, तो इसके लिए हम लिख लेंगे विदाउट एनी पब्लिसिटी। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना, एन ओल्ड मैन is teaching English to the nearby people inside a small shop in Anarkali Bazaar, Lahore for the last 20 years to earn his livelihood without any publicity। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, हमने इस के साथ थोड़ा गैप छोड़ा था। तो जब हम टेंस की बात करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो टेंस हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन जब किसी सेंटेंस में किसी वक़्त से
की बात हो तो फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जब वक़्त या अरसे की बात होती है तो वहाँ पे वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है सेंटेंस। तो यहाँ पे हम इज़ का यूज़ नहीं करेंगे, हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। आई नो जब स्टूडेंट बहुत ही बेसिक लेवल पर होते हैं, टेंसेस के बारे में इतना नहीं पता होता, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, इसलिए मैंने तब नहीं बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। शुरू में अगर आप इज़ से भी सेंटेंस बनाएँगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आप ग्रामर के बारे में भी सीख जाएँगे। अब देखिए कितने आराम से इस ट्रिक की मदद से हमने इस सेंटेंस को बनाया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लंबे सेंटेंस को एक साथ ट्रांसलेट ना करें, हमेशा स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रांसलेट करें। इससे गलती का इम्कान बहुत कम हो जाता है। और इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई टाइम हो, उसको नज़रअंदाज कभी भी ना कीजिएगा। ये जो होता है टाइम, ये हमारे टेंस को भी तब्दील करता है, जैसा कि इस सेंटेंस में भी हमने सीखा। अब अगर इस सेंटेंस की तरतीब थोड़ी चेंज भी होती है, तो भी ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। बात ये नहीं है कि आप हमेशा पीछे से आगे चलें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेंटेंस में कोई फ्रेज़ कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इस ट्रिक की मदद से आप ट्रांसलेट करेंगे, तो कभी भी आप ट्रांसलेशन गलत नहीं करेंगे। सबसे पहले आप हू का आंसर लिखें, फिर व्हाट का आंसर लिखें, फिर whom का आंसर लिखें, फिर वेयर का, फिर व्हेन, फिर व्हाई और लास्ट पे अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो लिख लें, नहीं तो आपका व्हाई तक जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी बड़े पैराग्राफ को एक-एक सेंटेंस को ऐसे ही ट्रांसलेट करते जाएँगे, तो कंप्लीट जितना भी बड़ा आपका पैराग्राफ होगा, ऐसे ही ईज़िली ट्रांसलेट हो जाएगा। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। एक उस्ताद 10 साल से कॉलेज में तलबा को इंग्लिश पढ़ा रहा है ताकि वो कामयाब हो सके। आई होप आप इस ट्रिक की मदद से बहुत इजीली इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।